हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनियां हैं जो डीएमआईटी और मिडबैंड के फील्ड में काम करती है, लेकिन लोगों को उल्लू बनाती है, गुमराह कर देती है, उनके सपनों को तोड़ती है, उनको सपोर्ट नहीं करती है, उनको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करती है। कुछ ऐसी तथ्यों का आज इस वीडियो के अंदर पर्दाफाश होने वाला है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आप सबसे पहले यूट्यूब पर या गूगल पे कहीं पे किसी भी व्यक्ति से डीएमआईटी के बारे में अगर सुनते हैं या मिडबैंड एक्टिवेशन के बारे में सुनते हैं तो आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले आप देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत गजब का कंसेप्ट है और मेरे क्षेत्र में, मेरी सिटी के अंदर, मेरे स्टेट में तो इसे कोई जानता भी नहीं है, जबकि मैंने पहली बार देखा इसको। ऐसी भावना आपके अंदर आती है और आप क्या करते हैं, फटाफट उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं और सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे गूगल पे सर्च करते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सर्च करते हैं और उसके बारे में और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। शायद ऐसा ही आप लोग करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करते होंगे। इवन मैं कहूंगा जब आपने हमसे फ्रेंचाइजी लेने के लिए अप्रोच किया तब भी तो आपने हमें यूट्यूब पर ही ढूंढा था या गूगल पर ढूंढा होगा, या दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ढूंढते हैं कहां देखते हैं? आप अपने क्षेत्र में बैठे हैं, सबसे सहज रास्ता क्या है? गूगल या यूट्यूब, वहां से आप ढूंढते हैं। लेकिन यहीं से आपका जाल में फंसने का चक्र चालू हो जाता है, जो मैं आपको अभी क्लियर कट विद एविडेंस के साथ, सबूत के साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से फंसाया जाता है। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी कैपेबल है जो आपको भी ऊंचे शिखर पे ले जा सकती है, मुकाम पे ले जा सकती है, आपको खूब पैसा कमाना सिखा सकती है, आपको स्कूल्स करवा सकती है, आपको बड़े सेमिनार करवा सकती है, आपको कॉलेज में ले जा सकती है, आपको कोचिंग सेंटर में ले जा सकती है? क्या आपको इस काबिल बना सकती है कि आप भी डीएमआईटी के ऊपर बहुत अच्छे पकड़ बना सके और सेमिनार ले रहे हो बड़े मासेस के अंदर? क्या आप ऐसा कर सकते हैं या कर पाएंगे? तो चलिए जान लेते हैं उन कंपनियों के बारे में जो आपको इस योग्य बना पाएगी कि नहीं और आप कैसे जाल में फंसते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। आप स्क्रीन पर देखिए, जिस तरीके से आप करते हैं वैसे ही मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, मैं गूगल के ऊपर लिखूंगा डीएमआईटी फ्रेंचाइजी। शायद आप भी ऐसा ही लिखते होंगे कि डीएमआईटी फ्रेंचाइजी इन इंडिया। मैंने इस तरीके से लिखा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डीएमआईटी फ्रेंचाइजी इन इंडिया। इंडिया लिखते ही सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको दिखाई देगा, आप देखिएगा लेफ्ट साइड में जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, आपको दिखाई देगा एडी लिखा हुआ है। नीचे अगर हम बढ़ेंगे तो फिर से एडी लिखा हुआ है। एडी का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। फिर से नीचे देखेंगे एडी लिखा हुआ है, फिर से नीचे देखेंगे तो एडी लिखा हुआ है, फिर से नीचे देखेंगे तो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अभी हम थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे आपको लिखा दिखाई देगा डीएमआईटी फ्रेंचाइज इन इंडिया टीम 360, लेकिन उसके आगे ये एडी नहीं लगा हुआ है। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ है मिडबैंड एक्टिवेशन एंड डीएमआईटी कंपनी और उसका एड्रेस लिखा हुआ है 641। उसके रिव्यूज दे रखे हैं, 7 बजे बंद होता है, 10 बजे खुलता है, ऐसा करके लिखा हुआ है। फ्रेंचाइजी जो भी लेना चाहे संपर्क कर सकते हैं, ऐसा करके। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि सबसे ऊपर आपने देखा कि यहाँ पर आपको एडी लिखा दिखाई दे रहा है। एडी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसे जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एडी का मतलब होता क्या है। एडी का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट, और ये जो ए और डी का शॉर्ट नेम जो एडवर्टीजमेंट लिखा है, ये एडी का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद को गूगल पे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, खूब ज्यादा उसकी रिसर्च हो, उसे ऊपर उठाने के लिए गूगल को पैसा पे करते हैं। गूगल इस बात का पैसा लेता है कि जब भी कोई तुम्हें तुम्हारे कंसेप्ट या तुम्हारे बिजनेस के नाम से गूगल पे सर्च करेगा तो उसे सबसे ऊपर हम दिखाएंगे। इस चीज का गूगल आपसे पैसा लेता है, किसी से भी पैसा लेगा उसे ऊपर दिखाने के लिए। एक तरीका तो ये पैसा देके आप गूगल पे ऊपर आ जाइए, दूसरा तरीका बिना पैसा दिए आप ऊपर आइए। लेकिन बिना पैसा दिए ऊपर आना है तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक रिसर्च, ऑर्गेनिक सर्च, यानी ऑर्गेनिक सर्च उसे बोलेंगे। यानी कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर कोई आपके कंसेप्ट से रिलेटेड कीवर्ड डालेगा गूगल पे, जैसे मैंने लिखा डीएमआईटी फ्रेंचाइजी, तो सबसे ऊपर लिखा आ रहा है एडी, लेकिन बाद में जो लिखा आ रहा है वो ऑर्गेनिक सर्च है जिसके आगे एडी नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं। इससे आशय क्या हुआ? इससे आशय है
कि ऑर्गेनिक सर्च बहुत ज्यादा है, यानी कि उन्होंने काम बहुत कर रखा है। उन्होंने यूट्यूब पर, गूगल पे या वेबसाइट, या उन्होंने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, कहीं ना कहीं फेसबुक पे बहुत मटेरियल पोस्ट किया हुआ है, बहुत सारा काम किया हुआ है। ऑर्गेनिक सर्च उनकी बहुत ज्यादा है। इस वजह से बिना एडवर्टीजमेंट के, सहयोग के भी वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। मैंने आज आपको ये ऐसा इसलिए बताया क्योंकि जैसे ही आप DMIT को सर्च करते हो, मिडब्रेन को सर्च करते हो, तो सबसे पहले आपको वो ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देती है जिनको गूगल दिखाना चाहता है, जिनसे गूगल ने पैसा ले रखा है। तो वो लोग पैसा क्यों पे करते हैं? सिंपल सी बात है, किसी चीज को बेचना है और हम आपको उसको शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और हमारी चीज में दम नहीं है, तो हम किसी ना किसी चीज को, माध्यम को पकड़ेंगे। जैसे टीवी एडवर्टीजमेंट हम लोगों तक पहुंचने के लिए पकड़ सकते हैं, हम गूगल को पकड़ सकते हैं, हम यूट्यूब को पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर अपनी चीज को दिखा सकते हैं। तो दिखाने के लिए वो जो प्लेटफॉर्म्स होंगे वो पैसा लेंगे। वैसे ही गूगल भी एक प्लेटफॉर्म है जो पैसा लेगा। आपको क्या लगता है फ्री में होता है? बिल्कुल नहीं। तो जो फर्स्ट के 3 या 4 रिजल्ट आपको दिखाई दिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, वो एडी का मतलब हो गया एडवर्टीजमेंट, यानी उनकी ऑर्गेनिक सर्च इतनी नहीं है। उनको लोग सर्च करते हैं तो वो कंपनियां कहीं नहीं दिखाई देती। इस वजह से उन्होंने एडवर्टीजमेंट का सपोर्ट ले रखा है, गूगल को पैसा दे रखा है ताकि वो ऊपर उठे। अब आपको लगता है जो डिजिटल मार्केटिंग से जानकारी नहीं रखते, जिनको अज्ञानता है इसकी, उन्हें लगता है अरे यार नंबर 1 पे कंपनी आ रही है, सबसे पहले इसी को क्लिक कर देते हैं। वो उसी को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उनकी वेबसाइट पे पहुंचते हैं, और उसके बाद में वो लोग जैसा ऑफर देते हैं, जैसा उन्होंने अपनी टीम के अंदर लोगों को बैठा रखा है, जिस तरीके से आपको वो चीज समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आप उनके धीरे धीरे जाल में फंसते जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको इस चीज से सावधान हो जाना है और ये देख लेना है कि दुनिया में केवल ये एक ही कंपनी ऐसी नहीं है जो पैसा देकर गूगल में ऊपर रैंक कर रही है। आपको यूट्यूब के ऊपर जाके देखना चाहिए या आपको गूगल पे देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस कंसेप्ट को इंडिया के अंदर बहुत तेजी से कर रही है। ये एडी वेडी लगाने की कहीं जरूरत ना पड़े, उसके बाद भी ऑर्गेनिकली वो सर्च करके ऊपर आ रहे हैं। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको देख लेनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको सर्च में दिखाया कि आपको टीम 360 दिखाई देगी, जिसको एडवर्टीजमेंट की कभी 11 साल में जरूरत नहीं पड़ी गूगल पर। लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप गूगल पे देख पा रहे थे, जब भी सर्च करेंगे तो देख पाएंगे। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। इस बार मैं लिखता हूं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अभी आप देखिए मैंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन फ्रेंचाइजी इन इंडिया, मैंने इस बार ये टाइप किया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मिड ब्रेन एक्टिवेशन फ्रेंचाइजी इन इंडिया मैंने टाइप किया तो फिर से ये एडी वाला खेल आ गया। देखिए एडी लिखा आ रहा है जहां मैंने मार्क किया है, देखिए अब एडी यहां पर केवल एक ही है। अब नीचे आप उतरेंगे तो देखेंगे क्या दिखेगा आपको, टीम 360 मिड ब्रेन एक्टिवेशन फ्रेंचाइजी इन इंडिया टीम 360, और यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। और नीचे आपको दिखाई देगा कंपनी का एड्रेस, वृंदावन कॉम्प्लेक्स, जो 7 बजे ऑफिस बंद होता है, जो डिटेल लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर एडी नाम का एक ही ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई दिया जिसने ऐड लगा रखा है और ये पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि ये भी प्रेजेंटेबल हो सके, गूगल पे इन्हें लोग देखें। तो ये इस चीज से आपको सावधान हो जाना है, और आपको इन सब चीजों से सावधान होकर क्या सर्च करना है वो अभी हम लोग वीडियो में आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको ये बताता हूं कि आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ना चाहिए और क्यों जुड़ना चाहिए और कैसे जुड़ना चाहिए। चलिए मैं आप स्क्रीन के ऊपर अभी हम लोग लिखते हैं DMIT फ्रेंचाइजी इन इंडिया। अपन ने लिखा जिस तरीके से आप देखेंगे DMIT फ्रेंचाइजी इन इंडिया लिखा, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई देंगी। देखिए जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई दी। अब इसके चैनल पे हम लोग जाके देखते हैं कि इनके चैनल पर क्या दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका चैनल का नाम है DMIT टेस्ट फैक्ट, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। इस पे आप देखेंगे तो स्कूलों का आपको डिटेल मिलेगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल में DMIT का सेमिनार, उसके बाद नीचे देखिए उड़ीसा के प्रिंसिपल ने क्या बोला DMIT के लिए, IPL में खेलने वाले क्रिकेटर ने ली DMIT की फ्रेंचाइजी, DMIT के रिपोर्ट के बारे में, आप DMIT की बुक के बारे में बता रखा है, इन लोगों ने बुक भी लिख रखी है। इस तरीके से आप देखेंगे वो कौन सी 11 बातें हैं जो DMIT बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसका ध्यान दें, DMIT को स्कूल में कैसे करें। ये आपको इतने सारे वीडियो सीक्वेंस में आपको मिल रहे हैं, केवल डोमिनेटिंग चैनल है ओनली DMIT के ऊपर। ठीक है, चलिए एक चीज और हम सर्च करके देखते हैं। अभी मैंने लिखा जैसे टीम, जो वहां पर दिखाई दे रहा था टीम 360 जयपुर, मैंने ये लिखा। तो अभी इसके ऊपर जाके हम देखेंगे क्या देखने को हमें मिल रहा है। एक कमाल की चीज मिल रही है, आप देखेंगे जरा इसके ऊपर
ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट ने ली डीएमआईटी की फ्रेंचाइजी, डीएमआईटी इन पंजाब, डीएमआईटी इन बिहार, डीएमआईटी जिन लोगों ने ले रखा है उनके फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस, कंपनी के सारे टीम मेंबर साथ में खड़े हैं और ये लगभग वीडियोस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 1500 के आसपास वीडियोस हैं और 1500 वीडियोस इसके ऊपर दे रखे हैं। आप कंटिन्यू देखते जाइए, स्क्रीन के ऊपर इतने सारे वीडियोस की लाइन लगी हुई है। सेलिब्रिटीज के वीडियोस, फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस की वीडियो, स्कूल्स के वीडियो, स्कूल सेमिनार के वीडियो, पेरेंट्स एक्सपीरियंस की वीडियो दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस की वीडियो दिखाई दे रहे हैं, प्रिंसिपल के एक्सपीरियंस की वीडियो दिखाई दे रहे हैं। इतना सारा सब कुछ काम किया हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। बैंकॉक में फ्रेंचाइजी, दुबई की फ्रेंचाइजी, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस, डायनामिक मेमोरी क्लासेस के वीडियोस डाल रखे हैं, इतना सब कुछ डाला हुआ है। क्या आपको इतना सारा मटेरियल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई दिया? इसको जरा एक बार आप सर्च करके देखिएगा कि आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दी या नहीं दिखाई दी और वाइजली डिसीजन लीजिएगा कि आपको किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि बहुत ही फनी टाइप सा है, उसको जरूर हम ध्यान से देखेंगे। चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम उन पहलुओं के बारे में बात कर लेते हैं जो लोग अक्सर आपको बोलेंगे और आपको इससे सावधान हो जाना है। बिल्कुल सावधान हो जाना है। इसको मैं एकदम पुख्ता विद एविडेंस के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने वाला हूं, उस प्रैक्टिकली उसको ध्यान से सोचिएगा। जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो डीएमआईटी के बारे में या मिडबैंड के बारे में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन XYZ से आपकी बात होती है, जब आपकी बात होती है और फिर उसके बाद में आप और सर्च करते हैं और आपकी हमारे से बात होती है, लेकिन अक्सर क्या हो जाता है कि आपकी जिस भी XYZ कंपनी से बात हो रही है, आप उसको ये बता देते हैं कि आपने टीम 360 से भी बात की है, क्योंकि आपको हमारे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है जो उसके पास आपको नहीं मिल रहा। हो सकता है कि कुछ चीज आपको हमारे यहाँ कम मिल रही है, उसके वहां ज्यादा मिल रही है। तो आप तो ग्राहक हैं, आप तो क्लाइंट हैं, आप तो सोच समझ के चीज लोगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि उस चीज को डिफरेंस करके देख रहे हैं कि क्या किया जाए। अब आपने हमसे बात की और आपने XYZ से बात की, हमारी बात को आपने उस XYZ को बताया। अब जाहिर सी बात है कि जो XYZ कंपनी है, जो कि इंडिया के अंदर सूरत में है, आप अहमदाबाद में है, राजकोट में है, महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई में है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर है जो काम कर रही है। तो अब आप क्या करते हैं, उन कंपनी से हमारी टीम 360 के बारे में कुछ चर्चा छेड़ते हैं। क्या छेड़ेंगे आप बोलते हैं कि कंपनी वाले जो स्कूल के अंदर करते हैं, क्या आप भी स्कूल में करते हैं? टीम 360 वालों ने हमें कहा कि वो स्कूल में करते हैं, क्या आप भी स्कूल में करते हैं? ऐसा आप नॉर्मल है, स्वाभाविक है, आप ऐसा पूछेंगे। पूछने पे उनकी साइड से आपको उत्तर क्या मिलता है वो देखिए आप। वो आपको बताते हैं अरे कुछ नहीं, वो टीम 360 वाले कुछ नहीं करते। टीम 360 वाले जो है ना, किसी स्कूल सेमिनार में हेल्प के लिए नहीं जाते, और जाते हैं तो खुद के लिए जाते हैं, और वो सपोर्ट के लिए तो ऐसा ही है, कोई मतलब का नहीं है। जाएंगे तो वो खुद का ही नाम करते हैं, उसमें सामने वाले फ्रेंचाइजी का तो कोई काम होता नहीं है, उनका तो कोई नाम होता नहीं है। टीम 360 वाले तो जाएंगे और उनका खुद का ही नाम होगा। भाई वो आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपनी चीज सेल करनी है। अब उनके पास में तो स्कूल का वीडियो है नहीं, उनके पास में तो कोई सपोर्ट टीम है नहीं, तो वो आपको यही चीज बोलने वाले हैं। इसको ध्यान से गौरपूर्वक महसूस करिएगा और समझिएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपको ये चीज बता रही है वो किस बारे में बता रही है, कि वो क्या सपोर्ट आपको देने वाले हैं। तो वो एक ही लाइन आपको बोलेंगे जिसे आप बार बार सुनेंगे। वो एक ही लाइन आपको बोलेंगे कि हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा बैक एंड में, हमारा सपोर्ट रहेगा आपको टेक्निकली, हमारा सपोर्ट रहेगा, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो हम ठीक कर देंगे। ऐसी बेकार की बकवास बातें उनके द्वारा बोली जाती है, क्योंकि अरे ऐसा क्या सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं जो बार बार क्रैश हो जाएगा? ऐसा क्या सॉफ्टवेयर दे रहे हैं जिसको क्रैश होने के लिए उन्होंने एक अलग से टीम रख रखी है? इसका मतलब सॉफ्टवेयर में कहीं ना कोई दिक्कत है जो बार बार क्रैश हो जाता है। क्या उन अननेसेसरी आपको ऐसा सॉफ्टवेयर दिया रहा है जिसके लिए बार बार महिमा मंडित किया जा रहा है, बार बार ऐसा बोला जा रहा है कि सॉफ्टवेयर हम लाइफ टाइम आपको सपोर्ट देंगे? अरे ऐसा क्या सॉफ्टवेयर है जो बार बार खराब हो जाता है? इसका मतलब पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर नहीं है जो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। अब आते हैं अपन दूसरे पहलू पे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर तो बाद में आएंगे, सॉफ्टवेयर को तो छोड़ दो एक बार, सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं आएगा। अरे आपकी स्किल काम आएगी, आपकी ट्रेनिंग काम आएगी। मैं हर वीडियो में बात बोलता हूं कि ये प्रोग्राम ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम है, ये बिजनेस ट्रेनिंग का है, सॉफ्टवेयर सेलिंग की इंडस्ट्री है नहीं है। तो जो भी कंपनी आपको ये बात बोलती है कि हम लोग क्रैश हुए हुए सॉफ्टवेयर को सही कर देंगे, तो उन्हें वो खुद ही क्रैश हुए हुए हैं। क्या सॉफ्टवेयर को सही कर देंगे मेरे समझ में नहीं आती। क्या बार बार आपको क्या सॉफ्टवेयर का विद्वान बनाएंगे, क्या चीज बनाना चाहते हैं? अब आते हैं, एक बार सॉफ्टवेयर को आप छोड़ो, साइड में रखो। आप गए किसी स्कूल में और आपने प्रिंसिपल से बात की, उन्हें आपने समझाया कंसेप्ट के बारे में।
प्रिंसिपल ने आपसे ये पूछा कि इंडिया में आपने किस ऑर्गेनाइजेशन, आपने इंडिया में किस स्कूल में ये प्रोग्राम किया है, तो आपके पास में एक जोरदार जवाब होगा जो आपको XYZ कंपनी, जो कोई सूरत की कंपनी है, अहमदाबाद की, कोई राजकोट की, कोई महाराष्ट्र की कंपनी ने आपको सिखा रखा है कि आपके पास में लाइसेंस का सॉफ्टवेयर है, आपके पास में ऐसी टीम है जो आपके सॉफ्टवेयर को क्रैश होने से बचा लेगी, आप वो क्रैश हुए सॉफ्टवेयर को नया बना देगी, आपको ऐसी टीम है जो लाइफ टाइम सपोर्ट देगी, केवल किसका, कि आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। क्या ये बेकार की बातें आप प्रिंसिपल को बताने वाले हो? क्या प्रिंसिपल को आप बोलोगे कि मेरे पास एक ऐसी टीम है जो सॉफ्टवेयर को क्रैश होने से बचा लेगी? मेरे पास में तो लाइसेंस का सॉफ्टवेयर है, मेरे पास में ऐसा सॉफ्टवेयर है। अरे वो प्रिंसिपल ने आपसे पूछा है कि आपने इंडिया की कौन सी स्कूल में प्रोग्राम किया है। वो अगर आप उन्होंने बताएंगे तो प्रिंसिपल को फेथ आएगा कि आपने कभी इंडिया में किसी स्कूल में प्रोग्राम किया है। अगर किया है तो वो आपको स्कूल में आगे मौका देंगे, अदरवाइज वो ये नहीं सुनना चाहते हैं कि मेरे पास में लाइसेंस का सॉफ्टवेयर है, मेरे पास में तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं तो वो लेके घूम रहा हूँ, क्रैश हो जाए तो मेरी टीम मेरे पास में तैयार बैठी है। ये बकवास बातें किस किस काम की है, ये कोई काम नहीं आने वाली है, इसलिए आपको गुमराह किया जाता है। इस गुमराह होने से सावधान हो जाइए। अननेसेसरी ये सॉफ्टवेयर की कीमत आपसे ली जाती है 10,000, 5,000। अरे आश्चर्य की बात है कि वो शुरू करते हैं 80,000 से और आ जाते हैं 9,999 पे। इतना डिफरेंस। हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, हमारे यहाँ हमारे यहाँ ऐसा होने वाला है, हमारे यहाँ जल्दी ले लो, इस डेट तक ऑफर निकलने वाला है। 80,000 की चीज को 9,999 में दे रहे हैं। कभी कभी 4,000 में दे देते हैं, कभी 13,000 में देते हैं, जैसा ऑफर निकाल देते हैं, कभी 18,000 में देते हैं। आप खुद सोचो कि ये रोजाना सॉफ्टवेयर की प्राइस उतरती बढ़ती रहती है। क्या है ये? कोई क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा? क्रैश होने वाला सॉफ्टवेयर तो सारा दिन क्या बिजनेस में क्रैश होने वाली चीज के लिए सपोर्ट मांगते रहोगे, या 4 पैसे कमाने के लिए आप स्कूल जाएंगे, कोचिंग सेंटर जाएंगे, आप ओपन सेमिनार करेंगे, आप ऑनलाइन सेमिनार करेंगे, आप कोई गेट टुगेदर करेंगे, आप 10 स्कूलों को एक जगह इकट्ठा करके सेमिनार करोगे? अरे आप कुछ तो करोगे, या सिर्फ यही बोलते रहोगे मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्रैश नहीं हो सकता, मेरे पास लाइसेंस का सॉफ्टवेयर है, मेरे पास में। अच्छा एक चीज और, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की। ऐसी बहुत सी कंपनियां जो आपको ये बोलेंगे हमारे गूगल पे रिव्यू देखो जाकर, 1100 रिव्यू हैं हमारे, उस देखो 1100 रिव्यू है हमारे यहाँ पर, हमारे इंटरनेशनल रिव्यूज हैं, हमने ऐसा कर दिया, हमारे क्लाइंट्स ने स्कूलें कर दिया। अरे कहाँ है वो स्कूलें? जरा आप उन लोगों से पूछो। ऐसे डिसीजन मत लो, वाइजली डिसीजन लो। और आप गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे सर्च करो, उन लोगों से पूछो कि भाई आपने जिन क्लाइंट्स को सिखाया उनके वीडियो तो दिखाइए, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस वीडियो मांगिए, उन्हें देखिए कि किन लोगों को उन्होंने सिखा दिया। या केवल सिर्फ एक ही गीत आज तक गाया जा रहा है 8-10 साल से कि हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्रैश नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे। अरे अननेसेसरी की जो चीजें हैं इनसे आपको बाहर निकलना होगा, सावधान होना होगा, और 10 जगह कंपनियों को सर्च करिए और देखिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से गारंटी से बात बोल सकता हूं, ये मेरे शब्द आप नोट कर सकते हैं कि ऐसा इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्कूल्स के अंदर DMIT को करती हो। केवल टीम 360 ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। अब एक अहम चीज जिसमें आपको फंसाया जाता है, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बोलती है कि हमने 5,000 फ्रेंचाइजियां दे रखी है, 2,500 फ्रेंचाइजियां तो इंडिया के बाहर है और 5,000 फ्रेंचाइजी दे रखी है। मैं कहता हूं पहली फुर्सत में निकाल 5,000 फ्रेंचाइजी में से केवल 5 फ्रेंचाइजी का तो वीडियो दिखा दो जिन्होंने स्कूल के अंदर आप लोगों की हेल्प से प्रोग्राम किया हो। उन लोगों से मांगोगे तो आपके दिमाग खुलेगा, एक कपाट खुलेगा कि कैसे कैसे गुमराह करके आपको फ्रेंचाइजी बेची नहीं जाती, चिपकाने की कोशिश की जाती है कि ले जा और भाग जा, ले जा। और बाद में सपोर्ट किस चीज का मिलने वाला है आपको? केवल और केवल टेक्निकल। क्या सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो हमारी टीम आपके पास आ जाएगी, सेमिनार में आपके पास नहीं आएंगे, प्रिंसिपल से आपके लिए बात नहीं करेंगे, डेमो के लिए स्टूडेंट लेकर नहीं आएंगे, आपके मिड बैंड की क्लास कराने के लिए कोई टीम मेंबर नहीं आने वाला है, कोई कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर क्रैश वाला फंडा क्या लेने की जरूरत है? आप लोगों को जरा वाइजली डिसीजन लो और सोचो कि ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, या आप लोगों का विजन केवल यही है कि हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए और हमें एक संतुष्टि हो जाए कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है और हमारे पास एक टीम है, जो सॉफ्टवेयर क्रैश होएगा तो हमारी टीम उसे बचा लेगी। अरे क्या देश को बचाने निकले हैं? देश को एक संकट में आ गया, ऐसा क्या हो गया है?
इस तरह की कैसी अजीब सी बात आपके साथ की जाती है और आप तुरंत गुमराह हो जाते हैं। इस गुमराह में चक्कर में मत पड़ो। अब एक और कमाल की चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिस पर आपको बड़ा लुभावना सपना दिखाया जाता है, उससे भी सावधान रहिएगा। लुभावना सपना यह है कि जब आप XYZ किसी सूरत की कंपनी, कोई अहमदाबाद की, कोई राजकोट की, कोई महाराष्ट्र की, कोई इंडिया की, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां पे आप बात करते हैं, तो आपको एक और नई चीज बताई जाती है और वो ये चीज होती है कि आप भी आगे फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, आप भी अपने एसोसिएट्स बना सकते हैं, आपको हम CRM सॉफ्टवेयर दे देंगे, आपको मैनेजमेंट मैनेज करने का सॉफ्टवेयर दे देंगे, आपको हम पता नहीं क्या क्या दे देंगे। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सब कुछ दे देंगे, लेकिन वो खुद आपके पास कभी नहीं आएंगे और खुद तो आपके साथ खड़े होके वीडियो भी नहीं बनवाएंगे, पता नहीं क्या क्या दे देंगे। तो आपको क्या लुभावना सपना दिखाया गया कि आप भी आगे फ्रेंचाइजी दे सकते हो। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं आपको, इस लुभावने सपने को। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ये ज्ञान देती है कि आप भी आगे फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, तो इस चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि जब आप फ्रेंचाइजी देने के लिए किसी से बात करोगे, तो आज डिजिटल युग है, सारे लोग यूट्यूब और गूगल को यूज करना जानते हैं। जब आप किसी को फ्रेंचाइजी देने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला पर्सन भी यूट्यूब पे ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा कि DMIT की फ्रेंचाइजीज और कौन देता है इंडिया में, तो उसको टीम 360 भी मिलेगी, उसको वो कंपनी भी मिलेगी जिससे आपकी बात चल रही है, XYZ कंपनी जो जहां की भी होगी, वो सबको देखेगा और जो बेस्ट काम कर रहा होगा उससे फ्रेंचाइजी लेगा। आप तो एक दिन पुरानी ट्रेनिंग लिए हुए इंसान हो, आप आगे कहां से फ्रेंचाइजी दे दोगे। मैं तो कह सकता हूं आप 3-4 महीने में फ्रेंचाइजी नहीं दे पाओगे। अगर आपने दे दी तो फिर आप उसका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही स्कूल नहीं करते, तो सामने वाले व्यक्ति की कहां से स्कूल करेंगे। आपने जहां से ली वो स्कूल नहीं करता, आप स्कूल नहीं करते, किसी और को स्कूल आप करा नहीं सकते। इसका मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बेचने की इंडस्ट्री में आ गए, आप ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में नहीं है। आपको भी चिपकाना सिखा दिया गया है, जहां से आपने चिपकाया, आपको आपने आगे चिपकाना सीख लिया, तो अननेसेसरी आप ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में नहीं है, आप सॉफ्टवेयर चिपकाने की इंडस्ट्री में चिपका देते हैं। उसके बाद आप भी वही भाषा दूसरे को बोलोगे कि अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो टीम बैठी है, 24 घंटे के लिए बैठी है, आपका कभी भी हेल्प कर देगी। अरे फिर वही आप बात उसको बोलने वाले हैं जो आपको सुनाई गई। तो आपका जैसा मेंटर वैसे ही आप होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा इस नजरिए के ऊपर, ध्यान देना जरा, आप जरा सोचिएगा, जो आपको जिस भी कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो इतना आश्चर्य करता हूं कि लोग आपको जब आप फोन पे हमें बताते हैं तो लोग आपको ये तक बोलते हैं कि हमारी 6000 फ्रेंचाइजी। पता नहीं कौन सी सूरत की कंपनी है जिसने आपको ये बोल दिया है, ये अहमदाबाद की कंपनी है, गुजरात में। मेरे समझ में नहीं आया कि आप लोग वहां की बातें हमारे को इतना बताते हैं कि 6000 फ्रेंचाइजी उस कंपनी का ओनर बोल रहा है। अरे 6000 फ्रेंचाइजी अगर है तो क्या सॉफ्टवेयर ही बेचा है क्या अभी तक? अगर ये सॉफ्टवेयर ही बेचा है तो फिर वो आप लोगों ने जिनको सॉफ्टवेयर बेचना सिखाया वो लोग स्कूल तो कर ही नहीं पा रहे। स्कूल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब जो मेन यूजर है DMIT का, जिसको फायदा होना चाहिए, उस तक तो कंसेप्ट जा ही नहीं रहा, क्योंकि आप भी सॉफ्टवेयर बेचते हैं और जिससे आपने लिया वो भी सॉफ्टवेयर बेचता है, सारे लोग सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो आप लोग स्कूल में जाते नहीं है। इसका मतलब DMIT का जो एक्चुअल में जो फायदा मिलेगा वो एंड प्रोडक्ट कौन है? स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट तक जाएगा कौन फिर? आप लोग तो सॉफ्टवेयर बेचने में लगे। स्टूडेंट थोड़ी आपसे सॉफ्टवेयर खरीद लेगा, स्कूल वाले थोड़ी खरीद लेंगे आपसे, टीचर्स थोड़ी खरीद लेंगे आपसे। आप जिसको नीड है DMIT के एक्चुअल रिजल्ट की, उस तक तो आपकी बात ही नहीं जाती, तो आप उस तक तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। उस तक तो आप लोग क्या कर रहे हैं, बेचने में लगे हैं सॉफ्टवेयर। 10,000, 5,000, 4,000, 20,000 में सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जो यूजलेस है। क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हैं? इससे अच्छा मैं आपको एक नया रास्ता बताता हूं और आप उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो तेजी से काम कर पाएंगे। सबसे पहले आप DMIT के कंसेप्ट को ध्यान से समझ लो। और ये कंसेप्ट जो है किन लोगों के लिए है, इसका एंड यूजर कौन है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट तक DMIT जानी चाहिए और उसको फायदा मिलना चाहिए। तो आप कहां से इस इंडस्ट्री में कूद गए सॉफ्टवेयर बेचने की? आपको रहना ट्रेनिंग की इंडस्ट्री और काउंसलिंग इंडस्ट्री में। तो बच्चों की काउंसलिंग करनी है, ट्रेनिंग आपको लेनी है, लेकिन सवाल यहां पे उठता है कि स्कूल में आपको करना है, स्टूडेंट्स के बीच में जाना है, तो फिर ऐसा ही मेंटर पकड़ना चाहिए, ऐसे पर्सन का हाथ पकड़ना चाहिए जो सालों से स्कूल में कर रहा है, जिसको काउंसलिंग का अनुभव है, उसके साथ में आप काम करो ना यार। ध्यान से सोचो तो सही। आप ऐसे लोगों से सॉफ्टवेयर लेने की सोचने लगते हैं और डिस्काउंट की उम्मीद करते हो, जो व्यक्ति अपने ऑफिस से नहीं निकलते, जो पर्सनल किसी की काउंसलिंग नहीं करते, जो लूज DMIT नहीं करते, जो स्कूलों में नहीं जाते, जो सेमिनार नहीं करते, जो सपोर्ट के लिए टीम नहीं भेजते,
जो कहीं ओपन सेमिनार नहीं करते, 10 स्कूलों को एक जगह इकट्ठा नहीं करते, जो ऑनलाइन सेमिनार नहीं करते, ऐसे लोगों से कहां सॉफ्टवेयर लेने चल पड़ते हो आप लोग। सॉफ्टवेयर लेते हो और जो आपको एक ही चीज का ज्ञान देते हैं कि आपका वो हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा तो हमारी टीम बैठी है आपको सपोर्ट करने के लिए। कभी कभी तो ये भी ज्ञान दे देंगे आपको कि हमारे पास में बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए, बिजनेस को स्केल अप करने के लिए हमारे पास में टीम है। अरे खुद का बिजनेस तो स्केल अप करा क्या उन्होंने, आप जरा देखो। और आप तो नए नए इंसान हो, आप उनसे बात कर रहे हो, उन्होंने कितने लोगों का बिजनेस स्केल अप कर दिया, जरा उनसे वीडियोस तो मांगो। उन्होंने कितने स्कूलों के अंदर प्रोग्राम करवा दिए। अरे मांगोगे तो आपको पता लगेगा कि इस चक्कर में ना पड़े, गुमराह ना हो, वाइजली डिसीजन लें। और टीम 360 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया के अंदर काम कर रही है। अब ये हमारी कंपनी है इसलिए मैं इसकी बड़ाई करूंगा ऐसा नहीं है। आप हमारे लिए भी वही रास्ता अपनाओ, हमारे लिए भी वही रास्ता अपनाओ। YouTube पे जाओ और देखो सारे वीडियोस। और जो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो आप बताते हैं कि सूरत की हमारी कंपनी से बात हुई, अहमदाबाद में बात हुई, हमारी राजकोट में बात हुई, हमारे यूपी में बात हुई, जो भी आप बताते हैं उन लोगों के चैनल पे देखो। जो छोटे मोटे कोई चैनल है भी सही क्या, अगर है तो उन्हें देखो। और टीम 360 के चैनल देखो जिसमें 1500 वीडियो है। मुझे लगता है 1 साल लग जाएगा हमारे वीडियो को देखते रहोगे तो कंटिन्यू खत्म करने में। उनका वीडियो 1 महीने में खत्म हो जाएंगे क्योंकि 30-40 से ज्यादा वीडियो नहीं है 8 साल के अंदर। और बातें हैं कि हमारी 6000 फ्रेंचाइजी है, 2500 फ्रेंचाइजी तो इंडिया से बाहर की है। समझ में नहीं आता 6000 फ्रेंचाइजी वाला केवल 30 वीडियो डालता है यार यूट्यूब पर। जिसको स्कूल मिलती है ना वो वीडियो अपना जरूर डालेगा और यूट्यूब पे जरूर डालेगा जिससे उसकी मार्केटिंग होगी। तो क्यों नहीं डालेगा? तो ये आपको सोचना है और उसके बाद में डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। अननेसेसरी किसी के जाल में फंसने की बजाय। दूसरा, ये YouTube के रिव्यू के चक्कर में मत पड़ा करोगे। YouTube के ऊपर रिव्यू बहुत अच्छे दे रखे हैं। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सूरत में बैठी है, गुजरात में बैठी है, जिनका हमें लोग बताते हैं कि उसके YouTube के पे तो कुछ नहीं है सर, लेकिन गूगल पे रिव्यू 1000 से ज्यादा। अरे क्या करोगे गूगल के रिव्यू का? काम किया कभी कोई? किसी को पैसा कमाना सिखाया? किसी की टीम के अंदर हेल्प करी? किसी की सेमिनार के लिए गए कभी? वो गूगल के रिव्यू को लेके क्या बैठे हैं? आप भी 100, 1000, 500 मेल आइडिया बना लो और बना के खुद ही रिव्यू देते रहो तो ये तो रिव्यू बढ़ जाएंगे। इस रिव्यू की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप प्रैक्टिकल मैदान में उतरो और काम देखो लोगों का। किसने स्कूल करी, किसने बच्चे को सिखाया, किसके रिजल्ट आया, किसने 4 पैसे कमाए, वो फ्रेंचाइजियां कितना ग्रो कर पा रही है, वो सेमिनार कर पा रही है कि नहीं, स्कूलों में टीम 360 जैसे हेल्प करने जाती है क्या, वो रिव्यू लेके बैठ जाते हैं क्या, या सपोर्ट करने के लिए जाते हैं? आपने किसी XYZ कंपनी से बात की और आपने पूछा कि मेरे स्कूल में सेमिनार के लिए हेल्प के लिए आ जाओगे क्या, तो सामने वाला आपको ये बोल रहा है नहीं हमारे गूगल पर रिव्यू देख लो 1000 से ज्यादा है। क्या करोगे 1000 से ज्यादा के रिव्यू का? क्या करना होगा? वो क्या होता है 1000 का रिव्यू? अगर रिव्यू इतने ही ज्यादा है तो 6000 फ्रेंचाइजी बता के और 1000 रिव्यू दिखा रहे हैं तो वहां पे भी कॉन्ट्राडिक्शन ही हो रहा है। तो मेरे एक चीज समझ में नहीं है, हमारी फ्रेंचाइजी है 650, तो आप रिव्यू भी देख लीजिएगा कितने। 650 है तो 641, 650 इतने रिव्यू आपको मिलेंगे। जितनी फ्रेंचाइजी उतने रिव्यू। और जो स्कूल्स के अंदर आप देखेंगे तो YouTube के ऊपर दुनिया भर के रिव्यू हैं, फिर वो देखते रहिए। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली काम देखो, उसके बाद में डिसीजन लो कि क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को भी हम लोग समाप्त करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके जो बोलना चाहिए कि आपके दिमाग में जो दुख चल रही है ना, आपके दिमाग में कोई जहर फैला हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो इस वीडियो ने जरूर उस जहर को दूर करने का प्रयास किया होगा। मैं इसी तरह की वीडियो और बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।